देखना चाहिए क्या है या नहीं है, लेकिन आदमी भी तो होगा अभी। नमस्कार, पारसमन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं भेजा से बकौर जो महासेतु है उसमें 152 नंबर पिलर 154 नंबर पिलर्स के पास खड़ा हूँ। और यहाँ आज तड़के सुबह एक घटना हुई है। ये कहा जा सकता है कि हुक के कुछ टेक्निकल खामी की वजह से ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जिस तरह से इस टीम का जो ये है वो गिर चुका है ये हिस्सा। और ये ट्रांसफर इंडिया की तरफ से बनाया जा रहा है, जो भेजा से बकौर के बीच बन रहा है। और जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है, यहाँ के स्थानीय जो सुपौल के ज़िला अधिकारी हैं, उनका कहना था कि एक केवल 11 मजदूरों में एक की हताहत हुई है, एक की मृत्यु हुई है। और जो शेष 10 लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिसकी स्थिति सामान्य है। और सभी के लिए यहाँ के जो जिलाधिकारी जिला प्रशासन में है, उन्होंने मुआवजा की भी घोषणा की है। मृतक को 10 लाख देने की घोषणा और घायलों को 1 लाख देने की घोषणा की गई है। और ये तत्काल जो है कहा जा सकता है कि राहत है, आपदा में राहत जिला प्रशासन की ओर से भी है। ज्ञाता भी हो कि यह जो महासेतु है, कोसी महासेतु, यह 1200 करोड़ की केंद्रीय लागत से बन रही ये प्रोजेक्ट है। और ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से है। और इस तरह से जो है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हालात बने हैं। और की वजह से जिस तरह से ये जो पिलर्स है ये यहाँ सुबह में आज कुछ तकनीकी कारण से बन चुका है। और इसी वजह से लोगों की भीड़ है। कुछ जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर जो जानकारी हम लोगों को उपलब्ध हो पा रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि एक यहाँ पे जो काम करने वाले कामगार थे उनकी मृत्यु करने से बाकी जो 10 लोग थे वो यहाँ के सुपौल और सहरसा के अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, जिनकी हालत अभी सामान्य दिख रही है, सामान्य बता रहे हैं। और ये एक बड़ी दुर्घटना कही जा सकती है। जिस तरह से इस कोसी महासेतु का जो ये भेजा से बकौर के बीच बनना है और ये निर्माणाधीन है। कुल 178 के लगभग पिलर्स है और इसमें 152 और 154 के बीच ये घटना है। और जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्य कोसी की नदी है, जहां समागम होता है। भेजा से सुपौल के बीच में जो महासेतु है यही नदी है और इसी बीच में यह बन रही है। और अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि किन कारणों से ये हो पाया है। तो ये जांच का एक विषय है और जब जांच आएगी तो पता चलेगा कि किस वजह से हुआ। और देख पा रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, कितने लोग हमारे यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं इस ब्रिज को। और मैं भी आपको पर्सनल न्यूज़ के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ किस तरह से ये ब्रिज जो है, इस तरह से जो सुबह में ये घटना हुई और ये सीधे गिरी। और कुछ तकनीकी काम करते हुए जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है, इसमें सुबह में 11 लेबर काम करने आए थे और 11 में एक जो दुर्घटना उसी समय उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई और बाकी 10 जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बात करते हैं यहाँ के स्थानीय, यहाँ के जो समाज सेवी हैं उनके बारे में। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, बताएंगे इस ये घटना जो पुल के बारे में, जो पिलर्स पे हुई है घटना, उसके बारे में क्या आपके पास जानकारी है? ये इंजीनियर का कमी है और इस यहाँ का पीडी का कमी है, जो यहाँ का देखरेख कर रहा है। बकौर साइड में 154 नंबर पिलर पास जो गिरा है उसके चलते गिरा है ये पुल। जहाँ तक आपको जानकारी, यहाँ के स्थानीय हैं आप?
तो आपको पता होगा कि सुबह जो काम करने जो आए थे लेबर उसके बाद नाइट शिफ्ट वाला था वो। नाइट शिफ्ट वाले थे, तो किस तरह से हुई, कुछ पता चला? जैसे आप लोगों को जब ये घटना हुई तो कैसे आप लोगों को पता चला? हम लोग का आवाज़ हुआ बहुत तेज, जैसे बम फटता उस तरह, तब पता चला जैसे वैसे घटना हो गया है। जी 154 नंबर पिलर के पास कई लेबर मजदूर मर गया है। जी 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 जी। तो जो घायल थे उनको किस तरह से यहाँ पे भेजा गया? ग्रामीण द्वारा निकाला गया, कोई कंपनी का स्टाफ नहीं था, अभी तक रेस्क्यू नहीं हुआ है। देख लीजिए सामने में, आप दिखाइए एक बार अपना कैमरा। जी 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 अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया है। जी जी, अभी तक इस तरह का रेस्क्यू नहीं दिखा पा रहा है। सही बात है। यहाँ के स्थानीय रंजीत जी बता रहे हैं कि कुछ अभी तक कंपनी के द्वारा उस तरह की उत्तरदायित्व कहा जा सकता है। जो स्थानीय लोग यहाँ के बता रहे हैं कि जिस तरह से घटना हुई है तो उसमें कुछ इस तरह की कोई बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये है और ये हालात अभी आपको हम अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। किस तरह से ये पिलर्स, ये जो है कह रहे हैं कि तकनीकी वजह से, कुछ खामी की वजह से जो कह सकते हैं कि यहाँ की जो इंजीनियरिंग है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी हुई है, जिसकी वजह से ये हुआ है। और ये आपको दिखा पा रहे हैं कि इससे जो नुकसान हुआ है, जो ये केंद्रीय योजना है, ये 1200 करोड़, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है इस मिथिला की, और इस पे सीधे केंद्रीय सरकार संपोषित है और उनके द्वारा ये सीधे भेजा मधुबनी से बकौर सुपौल को जोड़ा जा रहा है। लगभग 10.5 किलोमीटर का ये लंबा पुल कोसी के बीच में, कोसी के गर्भ में बन रहा है। और इसमें इस तरह की खामी अगर होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो इंजीनियरिंग है, यहाँ की जो सिस्टम है, उस पे एक सवालिया निशान होता है। और देखने वाली बात है, तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ। रंजीत जी अब बताएंगे। पूर्व में भी दो सेगमेंट फटा था, 166 नंबर पिलर के पास, अभी 9 नंबर के पास भी फटा हुआ है, जो मधुबनी जिला के भेजा में पड़ता है। जी जी जी, अभी भी 9 नंबर के पास देखिए जी मैंने कवरेज किया था उसका, उस फटने का आपको सही जानकारी है, मैंने अपने चैनल्स के माध्यम से दिखाया था। और ये इस तरह की जो हुई घटना है, ये कंपनी की लापरवाही ट्रांसजेल का, जी जी, इनका स्टाफ का भी, चाहे PD हो, PM हो, ये सब जो है प्रदीप कश्यप वगैरह सबका इसमें लापरवाही है, यहाँ के इंजीनियर का लापरवाही है। जी जी जी, इसके चलते ये घटना हुई है। जी इनका कहना है कि ट्रांसरेल इंडिया जो ये निर्माण कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से ये तकनीकी खामी हुई है, ये पुल गिरा है। और ये जग होना चाहिए, जग नहीं लगाया है, जग होना चाहिए ना। जी इनका कहना है कि जग भी नहीं लगा था, और जग तो होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह की खामी देखने को मिली, जिस वजह से हुआ है। और एक और स्पष्ट छेद में दिखा रहा है, एक्सटेंशन वायर जितना लगना चाहिए उतना नहीं है, देख लीजिए। जी 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 जी, जहाँ वो देखिए छेद जो है, उस छेद में है एक्सटेंशन वायर, जिसमें जुटा हुआ है, बाकी बचा हुआ है, देख लीजिए। जी जी, आप सही कह रहे हैं। मास्टर पिलर है, उस पर लगना चाहिए।